वन्दे मातरम्बिकां भगवतीं वाणीरमां सेवितां कल्याणीं कमनीयरूपलतिकां कैलाशनाथां प्रियां वन्दे प्रतिपाद्यमान् विभुवां विद्वन्मनोरञ्जनीं श्रीचक्राङ्कितरत्नबीजनिलयां श्रीराजराजेश्वरी वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का आज सभी के लिए वैदिक कक्षाएं में आज मैं आयुष श्रीधर शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूँ। सभी को सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम आज की कक्षा में वैदिक वाङ्मय में जो हम आधुनिक जीवन में जो संख्याएं सुनते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और शून्य भी इसके साथ में है। प्राय शून्य के विषय में भी चिंतन चलता है कि शून्य की खोज किसने किया है। अब दो शब्द भी होते हैं, एक खोज होता है, दूसरा आविष्कार होता है। तो क्या इन्होंने खोज किया है कि आविष्कार किया है, इन सभी बातों को भी हम समझेंगे आज की कक्षा में। तो इस तरीके से पहले हम ये समझते हैं कि जो हमारे अपौरुषेय वेद है, जो किसी मानव के द्वारा लिखित नहीं है, इसीलिए हम इसको अपौरुषेय बोलते हैं। अपौरुषेय वेद में असंख्य शास्त्र और असंख्य विद्याओं का के जो तथ्य होते हैं उनके प्रमाणों को पल्लवित तथा पुष्पित करता आ रहा है। जैसे वर्तमान में कई बार ऐसा होता है कि ये जो बात आज आधुनिक जीवन वाले रिसर्च करके बोल रहे हैं, वो यदि हम कुछ दिन पूर्व के यदि हमारे लेखों में श्रवण में सुनते भी हैं तो बाद में वो हमारे वेदों में ही उपलब्ध होता है। वेद संपूर्ण ज्ञान, वेदों के अंदर संपूर्ण ज्ञान है, ज्ञान भरा हुआ है। और उसी में ही यदि हम देखे जाए तो वैदिक वाङ्मय का मूल आधार हमारा वेद है। जो विश्व वाङ्मय, जितने भी विश्व के वाङ्मय है, सभी का अपना अपना हर पद्धति अपने अपने मानती है। हम वैदिक वाङ्मय में आप सभी के बारे बताना चाहेंगे। तो जो वैदिक वाङ्मय का मूल आधार तो वेद है, जो कि विश्व वाङ्मय में मूर्धन्य स्थान पर शोभायमान है। वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत इत्यादि सम्मिलित होते हैं। आधुनिक युग जो हम जिसमें जी रहे हैं एक भौतिक युग है। और यदि इसमें देखा जाए कि मानव समाज का क्या है, मानव समाज कैसे उन्नति करता है, तो इसका मूल आधार सिर्फ एक आर्थिक है। अर्थ क्या है? अर्थ मतलब धन। और धन क्या है? धन से ही सब कुछ आज वर्तमान चल रहा है। तो और धन का यदि हम जब भी धन की बात करेंगे तो उसी समय एक पीछे एक शब्द लौट के आ जाता है, एक हिसाब गणना करना, तो कैलकुलेशन आ जाता है। तो जैसे हम देखा जाए तो व्यापार में तोल भाव, लाभ हानि, ब्याज, कमीशन, आयकर इत्यादि हम दैनिक जीवन में देखते हैं। तो सभी में हमें गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है। गणित की विभिन्न शाखाएं भी है, जैसे रेखा गणित, त्रिकोणमिति, बीज गणितम और भूमिति विज्ञान, भूमिति का भी इसमें बताया रहता है। तो गणित तो एक अपने आप में एक विषय है, उसकी अलग अलग शाखाएं बना दी गई। और अलग अलग शाखाएं इसलिए बना दी गई है कि यदि हम देखा जाए तो उस विषय को सरल दृष्टि से समझ सकते हैं। जैसे ऊंचाई और दूरी का कंसेप्ट समझना है तो हमारे यहाँ गणित में एक त्रिकोणमिति करके आता है, ये भी गणित की शाखा है, जिसके लिए हमको उसका अध्ययन करना पड़ेगा। तो यदि हमें अव्यक्त राशियों के बारे में अध्ययन करना है तो हमें बीज गणित का अध्ययन करना पड़ेगा। तो गणित की विभिन्न शाखाएं जिसको सरल करने का बताएगा। तो जो वेदों में जो गणना के जो मूल शब्द है 0, 1, देखिएगा गणना के तो यही शब्द है, शून्य से लगा के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक है। क्योंकि शून्य फिर वापिस उसके स्थान पर हमारे 1 और 0 के कंसेप्ट से 2 अंक पद्धति में हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो मूल शब्द से जो संस्कृत भाषा में इन्हीं को 0, 1, 2, 3, 4, 3 तो नहीं लिखा है, पर वहां पर त्रय लिखा है, 4 की जगह चत्वारा लिखा है ना। इसी तरीके से यदि 8, 9 ये हमारे संस्कृत वाङ्मय में सभी गिनती मिलती है। इन सभी संख्याओं को यदि हमको लिखना है, बड़ी से बड़ी संख्याएं भी लिखना है, तो उसमें हम इन्हीं अंकों का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी संख्याएं लिखते हैं। और इसमें शून्य का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि हम जैसे 1 से लगा के 9 तक बोलते हैं तब हमारी गिनती किससे आगे बढ़ती है? शून्य से बढ़ती है।
और यदि हम इसमें और भी आगे बढ़े तो यदि हम दार्शनिक प्रणाली का जो कंसेप्ट है ये हमारे सबसे पूरे देश विदेश में या हमारे विश्व में सबसे भारतीय वैदिक वाङ्मय के लिए गणित की दृष्टि में देखा जाए तो विश्व वाङ्मय में दार्शनिक पद्धति सबसे बड़ी देन है। जैसे हम बोलते हैं 10 में एक जीरो और लगा देंगे तो फिर उसको बोलेंगे, फिर 100 बोलेंगे, फिर उसमें एक जीरो और आएगी तो फिर 1000 बोलेंगे। तो जो दार्शनिक पद्धति का कंसेप्ट है ये भी हमारे इसमें ही देना है। तो क्या हमारे वेद में क्या ऐसे सीक्वेंस में बताया क्या कि पहले 10 बोलना, फिर 100 बोलना, फिर 1000 बोलना? तो उसी के यहाँ पर संस्कृत भाषा में शब्द मिलेंगे, शत, सहस्त्र, अयुत, प्रयुत, नियुत इत्यादि शब्द मिलेंगे। आगे अभी हम आगे इसमें चर्चा करेंगे। तो यदि देखा जाए तो एक विषय का संबंध दूसरे विषय से होता है। यदि हम विज्ञान को अध्ययन करें तो वहां पर आपको थोड़ा गणित भी आना चाहिए, क्योंकि बिना विज्ञान की बात गणित के बिना नहीं हो सकती है। यदि हम आर्ट की बात करते हैं, कला विज्ञान की बात करते हैं, तो कला भी उसी के जस्ट पीछे एक शब्द आ जाएगा, वहां पर भी गणित में कि अरे इतने सेंटीमीटर की लाइन खींचना है। तो आप देखते हैं कि एक विषय का दूसरे विषय से संबंध होता है। तो क्या वेद में, क्या वेद गणित का ग्रंथ है? क्या वेद समाज विज्ञान का ग्रंथ है? क्या वेद विज्ञान का ग्रंथ है? नहीं, वेद में संपूर्ण ज्ञान समाहित है। उसी को हम समय समय पर, हम वो तो समाहित है पहले से ही रखा हुआ, हम उसी को समय समय पर उसमें से खोज करके लेते आते हैं। क्या पहले से नहीं था क्या? तो उसमें सबसे पहले से समाहित है। तो गणनीय शब्दों में इनमें शून्य का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे इसी प्रकार यदि हमारे सभी विषयों को समझने के लिए गणित को समझना अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो हमारे याजुष ज्योतिषम में एक सुस्पष्ट कथन मिलता है, यथा शिखा मयूराणाम नागानाम अनियो यथा तद्वत् वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धन्यं संस्थिते। जिसका अर्थ है जिस प्रकार मोर के शिखा नागों में मणि, मोर की शिखा पर एक 3 तिरंगी बोलते हैं हमारे यहाँ प्राय, और नागों में मणि का स्थान है, उसी प्रकार सभी वेदांग शास्त्रों में गणित का स्थान माना गया है। अब इस ऊपर युक्त जितनी भी हमने जो अभी इतना पढ़ा है, इतना सुना है, इससे हम समझ सकते हैं कि संपूर्ण जो प्रकृति भी एक गणितमय है, क्योंकि एक विषय का दूसरे विषय से संबंधित है। तो उसी विषय को समझने के लिए हमें गणित को समझना बहुत जरूरी है। तो स्वयं जो प्रकृति है यह भी पूरी गणितमय है। वैदिक वाङ्मय के प्रारंभ से ही वैदिक वाङ्मय समय समय पर हमारा दृष्टिपथ करता है। वैसे हम उसको खोज करते हैं उसमें से, अरे इसमें से वैदिक वाङ्मय में क्या कंसेप्ट बताया, तो हम उसको समय समय पर खोज करते हैं और वो पहले से ही रखा हुआ है। हम उसमें देखते हैं कि आज भी हमारा जो वैदिक वाङ्मय है वो सब हमें दृष्टिपथ करता है, और उसी दृष्टिपथ होने के कारण हमें विभिन्न विषयों का दृष्टिपथ होने के कारण हमें विभिन्न विषयों का विशिष्ट दृष्टिभूत होता है। 2 शब्द बोला मैं, एक दृष्टिपथ और दूसरा दृष्टिभूत। तो मार्गदर्शन करने वाला हमारा वैदिक वाङ्मय है, उसी पर जाकर आज जो टेक्नोलॉजी बनती है वही हमारा किसी कंसेप्ट हम पहुंचते हैं। तो किसी अवधारणा पे यदि हम पहुंचते हैं तो उस अवधारणा का क्या कंसेप्ट है कि भैया सबसे पहले उसका मूलभूत कंसेप्ट तो हमारे वैदिक वाङ्मय, तो हमारा दृष्टिपथ करा। हमारी जो दुर्भाग्य जो हम इसको बाद में देखने पर समझ पाते कि ये तो हमारे पास में रखा हुआ है। तो ये वैदिक वाङ्मय हमारा दृष्टिपथ करता है, और इसी के कारण हमें विभिन्न शाखाओं में, क्या मैं अपने गणित की ही नहीं बात कर रहा हूँ, विज्ञान की बात कर रहा हूँ, समाज विज्ञान की बात कर रहा हूँ, और सभी में ये हमारा विशिष्टीकरण दृष्टिभूत हुआ है। अब यदि हम इसी में बात करते हैं कि जो संख्याओं का जो कंसेप्ट है 0, 1, 2, 3, 4, इनके विषय में भी हम बातचीत करते हैं। तो वैदिक वाङ्मय में 0 और जी
मैंने कक्ष में बोल दी थी, कक्ष में आ जाएगी। कार्यक्रम बंद करना पड़ा। चलिए हमें पुनः थोड़ा सा कक्षा प्रारंभ करते हैं। आप उस साइड चले जाते हैं हम पुनः क्लास में आते हैं। थोड़ा सा हम विषय को हमने अभी यही चर्चा किया था कि जो वैदिक वाङ्मय में है पूरा विश्व का जो ज्ञान है उसमें गणित का भी ज्ञान समाहित था। आज हम गणित के विषय में ही चर्चा करेंगे। तो हमने यही बताया कि विश्व के क्लास के पूर्व में भी हमने ये बुलाया कि विश्व वाङ्मय में वैदिक वाङ्मय का मूर्धन्य स्थान है और उसमें हम गणित के विषय में चर्चा करेंगे। तो एक श्लोक बोला था हमने, यथाशिखा, जिस प्रकार मोरों में अपनी शिखा और नागों में मणि का स्थान है, उसी प्रकार सभी वेदांत शास्त्रों में गणित का स्थान है। गणित का स्थान क्यों है? क्योंकि बिना गणित के समझे हम विज्ञान नहीं समझ सकते। यदि हम आधुनिक दुनिया की बात करें, बिना गणित के हम कला विज्ञान नहीं समझ सकते, तो बिना विज्ञान के हम भूगोल नहीं समझ सकते। उसमें भी अक्षांश, देशांतर इत्यादि रेखाओं का हमें सब मापदंड करना होता है। अब हम अपने विषय पे आते हैं पुनः। शून्य के आविष्कार के विषय में बात करेंगे। तो शून्य के विषय में बहुत सारे मंत्र मिलते हैं। तो वैसे अथर्ववेद हम विभिन्न अपने चारों वेदों के मंत्रों के विषय में बात करेंगे। शून्येशी निरर्ते याज गंधे इष्ठात राते प्रपत मेह रंस्था। अथर्ववेद के 14:2-19 इस मंत्र में एक वर्ड आया, शब्द आया शून्येशी। तो शून्येशी शब्द आया है। यहाँ पर इस शून्य का मतलब क्या होता है? तो वहां पर जो मंत्र आया शून्येशी शब्द, यदि हम उसके भाष्य को अध्ययन करते हैं तो उसमें बताया किसी अनुपलब्ध वस्तु को चाहने वालों के लिए यह शब्द यूज किया गया। हमारे दैनिक जीवन में भी हम बोलते हैं, यदि आपके पास 4 पेन हैं और यदि चारों पेन यदि आप मुझे दे देते तो आपके पास में कितने पेन बचे? तो आप उस समय तो बोल देते कि अभी मेरे पास कोई पेन नहीं बचा। हम पहले भी यही बोलते थे। दैनिक जीवन में हम यदि थोड़ा सा पीछे देखें कि यदि हमको 7 बोलना है तो हम उसको भी जब पूर्ण पद्धति में बोलते हैं। 3 कम 10, 3 कम 100, 4 कम 100 तो 96 इत्यादि हम कंसेप्ट बोलते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ भी अनुपलब्ध वस्तु को बताने पर उसका संकेत क्या देंगे? 1 होगा तो आप 1 बोलेंगे, 2 होगा तो 2 बोलेंगे। और शून्य के विषय में, अरे शून्य का जो चिन्ह है ये इस तरीके से बनता है गोलाकार वृत्ताकार में। तो यदि हम देखें तो इसके विषय में भी कुछ आगे इसमें मंत्र आएंगे, तो उसको भी हम अध्ययन करेंगे। तो हमने बताया कि जो शून्य शब्द है वह सबसे हमारे पहले वैदिक वाङ्मय में है, क्योंकि शून्य शब्द के बाद में ही हम 10 की कल्पना कर सकते हैं, 100 की कल्पना कर सकते हैं, 1000 की कल्पना, मतलब दशमलव पद्धति के बारे में सोच सकते हैं। हमारे वैदिक वाङ्मय में 1 के बाद में पीछे यदि 0 लिख देते हैं तो उसको हम शून्य बोलते हैं। 2 के पीछे शून्य लिखेंगे तो 20 बोलेंगे। इसी प्रकार से तो यदि हम इसको संस्कृत में देखें, 1, 10 को हम 10, तो इसमें मंत्र आता है एकाचमे दशश्चमे मे पवक्तार ओषधे ऋता जातम ऋता वारी मधु मधु लाकर। द्वेचमे विंशतिश्चमे मे पवक्तारम ओषधे ऋता जातम ऋता वारी मधु में मधुलाकर। आप समझ रहे हैं कि 1 मैंने 2 बोला, फिर विंश बोला, तो विंशति मतलब 20 और 2 मतलब 2। इसी प्रकार यदि हम चलते जाते हैं, तिसरश्चमे त्रिंशच्चमे में पवक्तार ओषधे ऋत जातम ऋत वारी मधु में मधुलाकर। चतुर्श्चमे चत्वारिंश्चमे में पवक्तारम ओषधे ऋत जातम ऋता वारी मधु में मधुलाकर। पंचमे पंचाश्चमे में पवक्तार ओषधे ऋता जातम ऋता वारी मधु में मधुलाकर। षष्ठचमे षष्टिश्चमे में पवक्तारम ओषधे ऋता जातम ऋता वारी मधु में मधुलाकर। सप्तचमे सप्तिश्चमे में पवक्तार ऋता जात ऋता वारी मधु में मधुलाकर। अष्टश्चमे असतिश्चमे में पवक्तार ओषधे ऋता जात ऋता वारी मधु में मधुलाकर। नवचमे नवतिश्चमे में पवक्तार ओषधे ऋता जाता ऋता वारी मधु में मधुलाकर। दशश्चमे शतश्चमे
मेप वक्तार औषधे ऋता जाता ऋता वारी मधु में मधुलाकर। तो ये अथर्ववेद से ही पंक्ति बताई गई है मैंने। तो आपने यदि इस मंत्र को सुने हैं तो इसमें देखा कि मैंने पहले 1 बोला, फिर उसी के पीछे 10 बोला, 2 बोला, 20 बोला, 3 बोला, 30 बोला, 4, इसी तरीके से चलते चलते हमने 9 के बाद में 90, 10 के बाद में 100, और इसमें लास्ट में एक और पंक्ति बता दी गई है कि शतम चमे सहस्त्रं चमे मेप वक्तार औषधे ऋता जातम ऋता वारी मधुले मधुलाकर। तो जो हमने बताया कि अथर्ववेद की इसके पहले जो श्लोक बोला था कि उसमें शून्य से शब्द आया है 14:2:19 में, ये हमारे सबसे पहले वैदिक वाङ्मय में शून्य शब्द मिलता है। और फिर हमने बताया कि शून्य शब्द बनने के बाद में ही आपकी गिनती बढ़ते जाती है, 10, 20। यदि इसको दार्शनिक पद्धति में हम यदि देखें तो अथर्ववेद के ये जो उपयुक्त अभी जो हमने मंत्र बोले, इसी मंत्र में हमारा पूरा दार्शनिक प्रणाली का भी प्रमाण मिलता है। और ये वैज्ञानिक जरूरतों का भी प्रमाण यदि हम देखते हैं कि 10 के बाद 20 क्यों बोला, तो ये भी हमारे इसका जो कंसेप्ट है ये भी हमारे वैदिक वाङ्मय में समाहित है। अनुपलब्ध क्या होता है? अनुपलब्ध वस्तुओं को चाहने के लिए वहां पर शून्य से शब्द बताया गया 14:2:19 मंत्र में। और इसी प्रकार यदि हम सत के बाद में सहस्त्र, अयुत, प्रयुत इत्यादि मंत्रों को बड़ी से बड़ी संख्याओं को देखते हैं तो उसमें भी हमारे वैदिक वाङ्मय में मंत्र मिलता है 33 संहिता में। तो 33 संहिता में मंत्र बताया गया है, जिसे हम सत 100 के से ही अभी हमने सत सुना था, सत, सहस्त्र। अब उसके बाद में आप सोचिए जो आज वर्तमान में हम बोलते हैं 100, 1000 के बाद में 10,000, फिर लाख, इस तरीके से बढ़ते जाते हैं। तो क्या ये जो शब्द दिए क्या दूसरे वाङ्मय ने नहीं दिए, ये सबसे पहले हमारे वैदिक वाङ्मय ने दिए। तो वैदिक वाङ्मय में कहाँ तक गिनती आती है, तो हम उसको देख सकते हैं क्या 1 के पीछे 5 शून्य तक, तो हम उसको लाख बोलते हैं, तो क्या लाख तक ही दे रखा है क्या? नहीं, 1 के पीछे यदि 20 शून्य हो, 1 0 0 0 अप टू कहाँ तक 20 टाइम्स, तो वहां तक के शब्दों के जो मंत्र का जो कंसेप्ट है वो भी हमारे वैदिक वाङ्मय में मिलता है। तो किसमें मिलता है? 33 संहिता के 7:2:20 इस मंत्र में मिलता है। वहां पे मंत्र स्पष्ट मंत्र बताया गया है, शताय स्वाहा, सहस्त्राय स्वाहा, अयुताय स्वाहा, नियुताय स्वाहा, प्रयुताय स्वाहा, अर्बुदाय स्वाहा, निर्बुदाय स्वाहा, समुद्राय स्वाहा, मध्याय स्वाहा, अंत्याय स्वाहा, परार्ध्याय स्वाहा, स्वाहोससे स्वाहा व्युष्टे, स्वाहा देशेते, स्वाहोद्यते, स्वाहोदिताय, स्वाहा सुवर्गाय, स्वाहा लोकाय, स्वाहा सर्वस्व में स्वाहा। तो ये जो 33 संहिता का मंत्र बोला 7:2:20 मंत्र है। तो यदि हम जिस प्रकार से 1 के बाद 2 को बोलते हैं, 2 के बाद 3 को बोलते हैं, तो अभी हमने पूर्व में चर्चा किया। अब ये जो मंत्र बोला है 33 संहिता कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत 7:2:20, जिसमें सत के बाद में हम 100 के बाद में 1000 बोलते हैं, तो हम 100 को संस्कृत में शत बोलते हैं, 1000 को हम सहस्त्र बोलते हैं। तो उसी प्रकार से यदि हम देखते हैं, यदि हम इसको बोले कि 10 की घात 2 मतलब 10 में 10 का गुणा करो तो कितना प्राप्त होता है? 100। तो 100 को हम शत बोलते हैं। 10 की घात 3 मतलब 10 में 10 का 3 बार गुणा करें तो 10 गुणे 10 गुणे 10, तो इस प्रकार हमें प्राप्त होगा 1000। तो उस 1000 को हम क्या बोलते हैं? वैदिक वाङ्मय में संस्कृत की गिनतियों में उसको सहस्त्र बोलते हैं। और आगे बढ़े तो 10 की घात 4। अब आप समझ चुके हैं कि 10 में 10 का कितनी बार गुणा करना है? 4 बार गुणा करना है। तो उस प्रकार से हमें अयुत प्राप्त होगा। 10 की घात 5, उसको हमने क्या बोला? 10 की घात 5 मतलब 10 गुणे 10 गुणे 10 कितना प्राप्त हो जाएगा? 1 लाख। तो ये इसको हमने नियुत बोलते हैं। अब इसी तरीके से 10 की घात 6 को हम प्रयुत, 10 की घात 7 को अर्बुद, 10 की घात 8 को नियर्बुद, और 10 की घात 9 को समुद्र, 10 की घात 10 को मध्य, 10 की घात 11 को अंत, 10 की घात 12 को परार्ध, 10 की घात 13 को उषस, 10 की घात 14 को व्युष्टि, 10 की घात 15 को देश्यते, 10 की घात 16 को उद्यत,
10 की घात 17 को उदित और 10 की घात 18 को सुवर्ग, 10 की घात 19 को लोक और 10 की घात 20 को सर्व बोला जा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि वैदिक वाङ्मय में जो आज वैज्ञानिक हम जिस युग में जी रहे हैं 100, 10, 1000 इसके बाद में जो बोलते जा रहे हैं गिनती के बारे में, एक एक जीरो लगाते हैं, उसका बोलने का तरीका ही चेंज हो जाता है, 100, 1000, 10,000, तो उसका सभी हमारे वैदिक वाङ्मय में मिलता है। संस्कृत की गिनती आपके सामने भी बताया गया। खाद को क्या बनाया? खाद को नहीं, जैसे संस्कृत में क्या नहीं घात के विषय में नहीं बताया, पर हम अपनी समझने की दृष्टि से, क्योंकि वैदिक जो वेद है कोई गणित का ग्रंथ नहीं, उसमें संपूर्ण ज्ञान थे, उसमें से हम आज हमने गणित का चश्मा लगा के उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें जो मंत्रों के अंदर कहाँ कहाँ गणित है उसको हम देखने का प्रयास करें। तो विवेक जी थोड़ा तो ये यदि हम 10 की घात 20 तक है। हाँ, 10 की घात सर्व बोला गया है, सर्व। हाँ, अब यदि हम देखें तो वैदिक वाङ्मय में हमने पहले बताया कि शून्य शब्द मिलता है, फिर हमने बोला कि दशमलव पद्धति का प्रमाण भी 10, 20, 30 और अप टू पहले वाले अथर्ववेद के मंत्र में हमने 1000 तक बताया था। और ये भी अभी हमने 33 संहिता के जो मंत्र बोला उसमें 10 की घात 2 से लगा के 10 की घात 20 मतलब लोक तक बोला गया। ये पदम शंख महाशंख, हाँ, ये शब्द कहाँ से? ये हमारे वैदिक वाङ्मय में बताया गया है। और इन्हीं यदि हम और भी संस्कृत वाङ्मय के ग्रंथ देखेंगे तो क्या हमारे वेद में बताया गया है क्या ये 1, 2, 3 इसके यही पंक्ति? नहीं, बृहद एक पंक्ति आती है इसमें नारदी पुराण, तो क्या संख्या बताइए, उसके जोड़ घटाव गुणे भाग नहीं बताए हैं क्या? नहीं, वहां पर एक मंत्र मिलता है जो अभी हमने दशमलव पद्धति बोली, दार्शनिक प्रणाली 10 की घात 20 तक, उसमें वहां पर एक मंत्र मिलता है नारदी पुराण, बृहद नारदी पुराण में 2, 54, 12 से लगा के 14 तक के मंत्र हैं। एकम दश शतम चैव सहस्रायुत लक्षणम प्रयुत कोटि संज्ञा चार्बुदम मजम च खर्वकम निखर्वम च महापद्मम शंकुर जले धीरेव च अंतिम मध्यम परार्धम च संज्ञा 10 गुणोत्तरा। तो ये जो उसने अभी तक मैंने जितना मंत्र पढ़ा है तो उसमें 1 से लगा के मैं जो बोलते जा रहा हूँ 1, 10, 7, तो ये सब ये 10 के गुणज ही है, 10 गुणोत्तर संज्ञा मतलब 10 में 10 का गुण करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। और यहां तक तो बोला है। फिर उन्होंने क्या बताया है कि जो उसका जोड़ हम यदि जोड़ते हैं तो हम उसको जोड़ने का कर्म भी बताया, क्रमात् उत्क्रमो वापि कार्यांतर तथा। ये एक पंक्ति जो मैंने बोला कार्यादुत्क्रमा वापि योग कार्यांतर तथा, तो ये जो पंक्ति बोला है ये हमारे लीलावती गणित में भी मिलता है। और ये क्या बोला गया है, ये बताया गया है कि आप किसी भी नंबर को लेफ्ट और राइट दोनों तरीके से जोड़ सकते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों तरीके से ही उसको हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। यदि हमें पता है कि हमको मान लीजिए 17 और 13 को जोड़ना है, 17 और 13 को जोड़ना है, तो यदि हम 7 और 3 को जोड़ के शून्य लिखते हैं कि 7, 3, 10 और 1 हासिल लगाते हैं, और फिर 1 और 1 को 2 और 1 हासिल मिला के 3 लिख देते कि ये 30 हो गया। ये हमें बताया गया। पर वहां पर लीलावती गणित का जो प्रमाण है कि वह जो पंक्ति लिखी है उसका प्रमाण भी हमारा नारदी पुराण से मिलता है। उसमें बताया गया है कि आप क्रम और उत्क्रम से दोनों से जोड़ सकते हैं। वहां बताया गया कि यदि जोड़ने का तरीका तो वही है कि यदि आप अभी हमने 7 और 3 से जोड़ा था, अब हम आगे से जोड़ते हैं, 1 और 1 2 होता है, पर हम पीछे थोड़ा सा दृष्टिकोण देखें कि जब भी 2 नंबर को जोड़ते हैं तो उनका जोड़ का हासिल हमेशा 1 ही आता है। 7 और 3, 8 और 9, कभी भी 2 नंबर जुड़ते हैं आपस में, 5 से बड़े 2 नंबर जुड़ते हैं तो वो नंबर का हासिल हमेशा कितना आता है, 1 ही आता है। तो आप जैसे उसको देख लें 2 नंबर को कि हाँ आगे एक आने वाला है, तो उसका प्लेस पर आप वहां पर क्या लिख देंगे, 1 आगे बढ़ा के लिखेंगे। 1 और 1 2 होता है तो वहां पर क्या लिख देंगे आप, 3 लिखेंगे।
और इसी तरीके से हाँ 1 मिनट में बताता हूँ, थोड़ा सा स्पष्ट बोर्ड पे हम बता दें। अभी हम दोनों बात बताएं, जैसे 1 और 7 को जोड़ते हैं तो 7 और 3 को हम जोड़ेंगे तो 10 का शून्य हासिल 1 लिखते हैं, और 1 और 1 2 और 1 3। ये हम इसका हल कर देते हैं। ये तो हमने इधर से हल किया है। यदि हम इसको ऐसे देखें 1 + 7 1 और 3, तो उन्होंने बोला है कि आप अभी हमने 7 और 3 को जोड़ा, जब भी हम 2 नंबर को जोड़ते हैं उनका एक ही हासिल आता है, 2 अंक में जोड़ेंगे। तो जैसे ही आपने देखा कि 7 और 3 को जोड़ेंगे तो ये तो 1 नंबर ज्यादा बढ़ेगा। यदि हम इसको 7 1 और 1 2 की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे। और यदि हम 7 और 3 को जब जोड़ते हैं तो 2 अंक में ही आएगा। तो 2 अंक कौन सा था, वो 10। तो उसका 1 तो हमने पहले से लिख दिया है। अब हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर उसका इकाई वाला अंक 0 लिख देंगे। तो दोनों तरीके से यदि हम बड़ी जोड़ भी करेंगे तो वह भी उसका भी एक कार्य उत्क्रम मतलब दोनों तरीके से कर सकते हैं। जब 19 और अगर 12 करें तो, यदि देखिए 19 और 12 करें 19 करा 12, और यदि हम इसमें और देख लेते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। अब इधर से तो हम सभी को जोड़ना हम सब समझते ही हैं। जब भी हम 2 अंकों को जोड़ेंगे 5 से बड़े हम देख रहे हैं कि हाँ ये तो हासिल आएगा, और हासिल यदि आएगा तो हम उसका इकाई का अंक लिखेंगे, क्योंकि आगे हम बढ़ा देंगे। 1 और 1 को मैं 2 लिखता, पर मेरे को पीछे दिख रहा है कि यार यहाँ पर से कुछ आ सकता है, और आएगा क्या, 1 ही आएगा। तो मैं इसकी जगह क्या लिखता हूँ, 3 लिखते हूँ। और आगे बढ़े 9 और 2, वो तो हम समझ जाते हैं, 2 अंकों को जोड़ना बहुत आसान भी है। यदि 9 और 2 हमारे 11 होता है तो उसमें इकाई का अंक क्या है, 1। मुझे लिखना 1 है, मुझे लिखना 1 है, पर मैं थोड़ा सा पीछे देखता हूँ, क्या पीछे से कोई हासिल आएगा, क्या पीछे से कोई हासिल आएगा क्या, तो आएगा। तो मैं 1 न लिख के मैं वहां पर क्या लिख दूं, 2 लिख दिया। अब 7 और 3 यहाँ तो हमको विचार करने की बात नहीं, क्योंकि हमने इसका 1 पहले से आगे ले लिया है, और यहाँ पर हम इसमें इसका इकाई का अंक लेंगे तो वहां पर क्या आ जाएगा, 0। तो इस प्रकार से क्रम और उत्क्रम दोनों ही तरीके से हम इसको जोड़ सकते हैं, और इसी तरीके से व्यवकलन भी कर सकते हैं। हमारे लीलावती गणित में बताया। आइए फिर तो हम देखते हैं कि जो वैदिक वाङ्मय में जो गिनती का जो कंसेप्ट है, ये भी हमारे वैदिक वाङ्मय में 10 की अभी हमने शून्य शब्द सुना, दार्शनिक प्रणाली में 10, 100, 10, 20, 30 इस प्रकार भी सुना है, और इस प्रकार 10 के घात हमने 20 मतलब सर्व तक, मतलब वहां तक भी गिनती का कंसेप्ट सुना है। दशमलव की भी चर्चा है। दशमलव 10 की खंड में यदि हम किसी चीज को देखते हैं तो उसको दशमलव पद्धति और दार्शनिक प्रणाली दोनों से बदल जाती है। 10-10 के आंकड़े में यदि हम उसको ब्रेक करते हैं, अब वो मुझे अपने विषय से थोड़ा सा यदि आपकी चर्चा के अनुसार थोड़ा आना पड़ेगा। एक मंत्र आता है लीलावती गणित में, आपका प्रश्न पूछे तो हमारी गिनती में हम बोलते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। आपने 10 की पद्धति में ही बढ़ रहे हैं, उसमें 10 का गुणा किया 100 बोल दिया। और इसी प्रकार यदि हम 10-10 में ही आगे बढ़ते हैं, यदि मैं बोलता हूं 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, फिर आप साहब आप 10 के उसमें 10 मतलब इसका एक पूरा पैनल बना है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, तो उसमें 10-10 में आप गुणा करते हैं, इधर आगे बढ़ जाइए, और करना है तो माइक्रो में चले जाएंगे। तो
हम 10-10 की पद्धति में दशमलव पद्धति का जो कंसेप्ट है ये हमारे वेद में मिलता है। साथ में क्या ये 10-10 के अंदर तो जाते ही है। हमारे भारतीय गणित को यदि हम देखें तो लीलावती गणित के अंतर्गत एक मापन का तरीका बताया गया है। उसमें बोला है हम जब भी चर्चा करते हैं तो एक मिनट, हम जब भी चर्चा करते हैं तो या तो हम 10-10 के इसमें करते हैं, पर ये 10 का मीटर ही क्यों जरूरी है भैया? ये भी तो कुछ इसका कंसेप्ट है। ये 10 का आया कहां से? तो उसमें मापन का एक श्लोक मिलता है, यवो दरे अंगुलमष्ट संख्ये हस्तो अंगुलो षट्गुणितो चतुर्भि हस्ते चतुर्भि भवति ही दंडा क्रोशे सहस्त्र द्वितीय न तेषाम। इस प्रकार से श्लोक मिलता है। उन्होंने बोला कि 8 यव के दाने, 8 यव के दाने, और ऐसे रखें यवो दरेर, उदर मतलब पेट, 8 यव के दाने। तो ये देखा जाए तो यव के दाने आप जब भी हम हवन करते हैं तो उसमें 8 यव के दाने यदि आप ऐसे रख दीजिए, जिससे क्या कि एक के पेट से दूसरे का पेट टकराए। आपने देखा यव का दाना बीच में से हल्का सा मोटा होता है और दोनों तरफ इसमें ऐसे नोक की टाइप होता है। तो ऐसे 8 यदि आप रख दीजिए तो यवो दरेर अंगुलमष्ट संख्ये, 8 यव के दाने बराबर 1 अंगुल, और यवो दरेर अंगुलमष्ट संख्या चतुर्भि, तो यदि इस प्रकार के 24 अंगुल से आपका एक हाथ बन जाएगा। इस प्रकार से एक अंगुल का मापन बताया। ये अंगुल का मापन भी कहां से आया? ये हमारे वैदिक वाङ्मय में, संस्कृत वाङ्मय में बताया। उसी प्रकार 24 अंगुल से एक हाथ बन जाएगा, और ऐसे ही एक हाथ, ऐसे 4 हाथ मिल जाए, एक के ऊपर एक यदि हम रख दें तो इसका मापन 1 के दंडा, फिर इस तो हमने हस्ते चतुर्भि भवति ही दंडा, हम भी बोलते हैं अरे दंड ले आना, वो हम वहां पे दंड मतलब डंडा समझते हैं। तो डंडा नहीं है वो, इस प्रकार के 4 हाथ का यदि आप एक कोई बांस का या कुछ भी होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? दंड बोलते हैं। और हस्ते चतुर्भि भवति दंड क्रोशे सहस्त्र द्वितीय न तेषाम, तो यदि इस प्रकार के 2000 दंड को मिलाएंगे तो वहां पर किसका मापन हो जाएगा? एक कोश का मापन बताया गया। तो ये हमारी इस वैदिक वाङ्मय में मतलब उसका क्या कंसेप्ट है, उसको भी 1 अंगुल 10 क्यों बताया गया, ये भी हमारे इसमें मिलता है। यदि हम आधुनिक जीवन में यदि पूछें कि इसको क्यों बताया तो इसका जवाब उनके पास में नहीं होगा। अब हम थोड़ा सा शून्य के चिन्ह के विषय में बात करेंगे। जो शून्य का जो चिन्ह है ये ऐसा वृत्ताकार में ही क्यों बताया गया है? इसको कोई ऐसा भी बना सकता था, कुछ भी बना सकता था। ये शून्य के विषय में कहा गया है। तो यदि हम इसको डेली लाइफ से कनेक्ट करें, मैं अभी पूछता हूँ कि हमारे इसमें कैंपस में या परिसर में आप सभी के सामने आसपास कितनी कुर्सियां हैं, तो आप बता देंगे इतनी कुर्सियां हैं। कितनी गाड़ियां हैं, तो आप बोलेंगे इतनी गाड़ियां हैं। मैं कितने पंखे हैं, तो आप कोई ना कोई नंबर जरूर बोलेंगे। अच्छा, मैं प्रकृति में आपको यहाँ खड़ा कर देता हूँ, आपसे पूछता हूँ कि कितने पेड़ है, तो आप बता देंगे इतने इतने जो आसपास आपके पेड़ हैं। फिर हम आपको ही बोलते हैं अब अपनी गर्दन ऊपर करिए और मुझे बताइए आपको क्या दिख रहा है। तो हम आकाश की ओर यदि हम अपनी गर्दन करते हैं तो आपको आकाश किस प्रकार का दिखाई देता है? हमको दिखाई देता है जैसे हम करेंगे तो आकाश शायद इस कॉर्नर पे खत्म हो गया, ऐसे करेंगे तो आकाश यहाँ पर खत्म हो गया, और वहां देखेंगे तो वहां पर खत्म। हम उस जगह पहुंचेंगे तो फिर वापस वहां पे भी हमको कैसे दिखेगा? यदि गर्दन को ऊपर किया तो वहां भी सब पूरा एक, यदि आप देखेंगे आकाश का एक पूरा किस प्रकार का दिखेगा आपको? सर्कल का तरह, सर्कल का पूरा वहां पर देखने को मिलेगा। तो जो शून्य का चिन्ह है ये भी वहां से प्राप्त हो। और हमारे ऋग्वेद में एक मंत्र मिलता है, खे अरा इव खे दया, एक 8-77-3, ये ऋग्वेद का मंत्र है। इसके अंतर्गत वहां पर जो वेद में आकाश से परिपूर्ण गोल छिद्र के लिए वहां पर ख का प्रयोग किया गया। और जितने भी गणितीय वाङ्मय में वहां पर शून्य शब्द न बोल के उसको ख खम करके ही इस प्रकार से बताया। और गणितीय सार संग्रह में भी बताया गया, आकाश गगनम शून्यम अंबरम खम नभो वियते, ये सबसे पहले हमारे यहाँ बताया गया। फिर इससे क्या स्पष्ट होता है कि वैदिक वाङ्मय में सबसे पहले शून्य शब्द मिलता है। शून्य शब्द के बाद में जो शून्य का जो चिन्ह है उसका कंसेप्ट भी हमारे वैदिक वाङ्मय और एवं संस्कृत वाङ्मय में अभी आपके सामने प्रस्तुत किया है। चलिए, ये आपने बताया कि वैदिक वाङ्मय में आपने सब बताया है, तो क्या इसका प्रयोग सबसे पहले क्या
जब बताया है तो उसका प्रयोग भी हमारे इसमें वैदिक वाङ्मय में मिलेगा क्या? क्योंकि आज हम जितना भी, क्योंकि वैदिक वाङ्मय कोई वेद गणित का ग्रंथ नहीं है, संपूर्ण ज्ञान है, उसको आज हम गणित की दृष्टि से देखते हैं। तो उसमें किसी भी वेदांगों की संख्या 6 होती है, शिक्षा, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प, छंद इत्यादि। तो उसमें यदि हम छंद के विषय में बात करते हैं, छंद एक ऐसा वेदांग के अंतर्गत आता है। वेद और मंत्रों के अच्छे से समझने के लिए हमारे वेदांगों को समझना अत्यंत आवश्यक है, और उसी वेदांग में हमने बोला है छंद। तो पिंगल छंद में सबसे पहले शून्य का प्रयोग बताया गया। पिंगल छंद मतलब वहां पर पूरे सूत्र, एक के बाद में एक सूत्र लिखे गए, मंत्रों को किस प्रकार से पढ़ना और उनके अर्थों को किस प्रकार से समझना, पिंगल छंद में बताया। तो पिंगल छंद में 2 सूत्र में अभी आपके सामने बोल रहा है, ये 8वें अध्याय का 29 और 30वां सूत्र है। 29वां सूत्र है रूपम शून्यम, रूपम शून्यम, और 30वां वही 8वें अध्याय का 30वां सूत्र है द्विशून्य, द्विशून्य, इस द्विशून्य ये सूत्र मिलता है। तो हम इसको किस प्रकार समझे? यदि मैं आपको बोलता हूं कि आपको सम संख्या बोलते चलना है और सम संख्या बोलते बोलते पीछे आइए। यदि हम 8 से शुरू करते हैं, बोलिए 8, फिर 6, 4, 2, बस आप कुछ नहीं बोले। तो वहां पर जब कुछ नहीं बोले तो बोला रूपे शून्यम। फिर इसी तरीके से हम यदि विषम संख्या को लेकर भी ये यहाँ पर पंक्ति बताया गया, ये मंत्रों के अंतर्गत, मैं आधुनिक अध्यापक हूँ, पर मंत्रों के अंतर्गत जो उनको जो स्वर का संचालन यदि आपको लय बद्ध का बताया गया है, तो उसी में यहाँ भी बताया, यदि आप उसको उतरते जाएंगे तो आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जैसे आपने बोला कि फिर क्या आएगा, शून्य आएगा। तो ये हमने देखा कि जो शून्य का जो शून्य का शब्द और दार्शनिक प्रणाली, ये सभी हमारे वैदिक वाङ्मय की सबसे बड़ी देन है। और ये वैदिक वाङ्मय की देन भी नहीं है, यदि हम देखें तो ये जो वैज्ञानिक जरूरत है, जो हमारा इस अभी हमने देखा, न केवल वैदिक वाङ्मय में दार्शनिक प्रणाली मिलती, दार्शनिक प्रणाली का ज्ञान का प्रमाण है, अभी तो बड़ी से बड़ी संख्याओं के जो नाम दिया हमने 100, 1000, इनके नाम रखने का भी वैज्ञानिक जरूरत का प्रमाण हमारे वैदिक वाङ्मय में मिलता है। और इसी में यदि क्रम में हम यदि आगे बढ़ते हैं तो अन्य वेदों में भी, अन्य ऋग्वेद में भी सास्मा अर प्रथमा स द्वितीय मुतु तृतीयम मनुष्य स होता। ऋग्वेद का 2:18-2 वाला मंत्र है। इसमें जो गिनती के वैदिक वाङ्मय में कई मंत्र ऐसे हैं जिनमें की संख्याएं आई हुई, अभी मैं उसमें से आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो ऋग्वेद का 2:18-2 मंत्र, इसमें जो भी मंत्र बताया गया है, इसमें 1, 2, 3 का एक साथ उल्लेख है। और भी मंत्र आते हैं, जैसे कि हम हमारे दैनिक जीवन में हम किसी दिन और भी समय चर्चा करेंगे, जो हम अभिषेक करते हैं, शिव जी का अभिषेक करते हैं, तो हम यजुर्वेद के अंतर्गत अभिषेक आता है। और उस यजुर्वेद रुद्र पाठ में हम यदि हम वैदिक वेदों में बोले तो यजुर्वेद के 18वें अध्याय का 24वां मंत्र, इसमें एकाशचमे, तिसरश्चमे, पंचचमे, सप्तचमे, नवचमे, इस प्रकार से मंत्र, इसके विषय में भी हम एक दिन कभी आने वाले समय में चर्चा करेंगे। तो वहां पर वो गिनती का सीक्वेंस मिलता है, ऑड नंबर 1 से लगा के 33 तक, उसमें हम बोलते हैं। तो मतलब 33 तक आप विषम संख्या का कंसेप्ट बताया गया। उसी के बाद वाला श्लोक भी है 18 अध्याय का 25वां मंत्र, वहां पर चतुरश्चमे, अष्टोचमे, 4, 8, मतलब 4 के गुणित, 4 के गुणित मतलब 4 का पहाड़ा समझ लीजिए। तो 4 के गुणित भी वहां पर 48 नंबर तक वहां पर मिलता है। और एक मंत्र और भी आता है जिसमें कि गिनती तक तो क्या हम जब कुछ गिन नहीं पाते हैं, 10, 100, अरे बताओ आसमान में तारे कितने हैं, तो अरे गिनना तो
नहीं सकते, पर हमारे आसपास जितना दिख रहा है उसको तो हम गिन लेंगे कि हाँ ये इतना इतना है, फिर कोई छुपेगा। हम फिर बोलते हैं अनंत है। तो हमारे यहाँ अनंत संख्या का कंसेप्ट पे असंख्यात सहस्त्राणी इस प्रकार से एक मंत्र मिलता है, और उस मंत्र में भी वहां पर असंख्य संख्याओं के बारे में बताया गया है। और इसी में ही एक मंत्र, मतलब असंख्य का कंसेप्ट भी हमारे वैदिक वाङ्मय में, उस मंत्र का नंबर मुझे अभी पता नहीं है। और ऋग्वेद का सहस्त्रमिति नाम युक्ता नामिन्द्र मी महे शतम सोमस्य खार्य, ऋग्वेद 4:2-32-17, इस मंत्र में 100 और 1000 का उल्लेख बताया गया है। तो ऐसे कई मंत्र ऐसे हैं जिसमें कि साथ में संख्याएं मिलती है। एक मैं अभी आपके सामने ऐसा मंत्र बताता हूं, यजुर्वेद के 23वें अध्याय का 34वां मंत्र। इसमें संख्याओं को हम 1, 2, 3, 4, 5 जो बोलते हैं, 6, 7, तो पूरा ही मंत्र में क्रम से सूचक संख्या मिलती है। प्रथमा द्वितीयेषु श्रेयध्वम, द्वितीया तृतीयेषु श्रेयध्वम, तृतीयाश्चु चतुर्थम श्रेयध्वम। ये यदि हम इस प्रकार का मंत्र पढ़ते जाएं, चतुर्था पंचमेषु श्रेयध्वम, पंचमा षष्ठेषु श्रेयध्वम, षष्ठा सप्तमेषु श्रेयध्वम, सप्ता अष्टमेषु श्रेयध्वम, अष्टाम नवमेषु श्रेयध्वम, नवमा दशमेषु श्रेयध्वम, दशमा एकादशेषु श्रेयध्वम, एकादशा द्वादशेषु श्रेयध्वम, इस प्रकार से यदि हम बोलते जाएं तो हम इस मंत्र के अंतिम पंक्ति में पढ़ते हैं तो 33 श्रेयध्वम तक पहुंचते हैं। 33 नंबर तक की जो गिनती है वो एक साथ में इस मंत्र में मिलती है। इसके पहले हमने जो बोला था एकाशमे तिसृशमे, यजुर्वेद का 18वें अध्याय का 24वां मंत्र बताया गया, जिसमें 1 से लगा के 33 तक की गिनती मिलती है, पर वो सभी हम विषम संख्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। पर ये जो अभी मैंने बताया, जो अभी मंत्र क्रम सूचक जो गिनती है, ये तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में 3, 11, 2, 1 से लगा के 4 मंत्र हैं, ये वहां पर बताया गया है। तो ये जो क्रम सूचक जो गिनती 1 से लगा के 33 तक, ये इसकी गिनतियों का प्रमाण भी हमारे पास वहां पे प्राप्त होता है। अब 5 के पहाड़े के विषय में भी यदि हम देखें तो उसका श्लोक भी हमारे सामने है। पंचभ्य स्वाहा, दशभ्य स्वाहा, पंचदशभ्य स्वाहा। 5, 10, 5 का पहाड़ा मतलब 5 के गुणज भी चल रहा है, तो ये 5 का पहाड़ा कहां तक मिलता है? 20 तक मिलता है। तैत्तिरीय संहिता में 7 तो 16 वाला मंत्र है। और 10 के गुणज के रूप में यदि हम देखें, दशभे स्वाहा, विंशते स्वाहा, त्रिंशते स्वाहा, चत्वारिंशते स्वाहा, पंचाशते स्वाहा, षष्ठे स्वाहा, सप्ते स्वाहा, असिते स्वाहा, नवते स्वाहा, शताय स्वाहा, सर्वस्मे स्वाहा। तैत्तिरीय संहिता का 7, 2, 17 इस मंत्र में यदि हम देखें तो 10 के जो हमने गुणज बोले, दशभे स्वाहा, विंशते स्वाहा, तो 10, 20, 30, 40 कहां तक बोले हमने? शताय स्वाहा, सर्वस्मे स्वाहा। तो ये 10 का जो गुणज है, 10 का जो पहाड़े का कंसेप्ट है, ये हमको कहां तक मिला है? 100 तक का पहाड़ा मिला है। 10 का मतलब पूरा जो हम आधुनिक जीवन में 10 का पहाड़ा 10 नंबर तक बोलते तो उसका पूरा कंसेप्ट मिलता है। तो इस प्रकार यदि हम समझ सकते हैं कि जो वैदिक वाङ्मय में जो संख्याओं का कंसेप्ट है, वैसे तो हम जितनी भी गिनती करते हैं वैदिक और संस्कृत वाङ्मय में अपूर्ण का कोई बात नहीं हुआ। मैंने अभी बताया था, सभी पूर्ण की बातचीत की गई है। पर यदि हम इसको थोड़ा सा भिन्न वाली जो हमारी जो भिन्न वाली जो संख्या होती है, भिन्न मतलब किसी संख्या के भाग को हम भिन्न बोलते हैं। ये मान लीजिए यदि हमारे पास एक पेन है, यदि एक पेन है, इसके मैं यदि ढक्कन को खोल दूंगा तो ये हमारे सामने इसके 2 हिस्से हो गए। तो यदि हमको इसका संख्या लिखना, पहले तो 1 था, इसके 2 पार्ट कर दिए, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको 1/2 के रूप में हमने लिख देंगे कि अरे ये आपने 1/2 कर दिया। तो जो भिन्न संख्या का कंसेप्ट है, ये भी हमारे यजुर्वेद में 18वें अध्याय के 26वें मंत्र में मिलता है। वहां पर एक मंत्र मिलता है
क्योंकि देखिए क्या वहां पे ऐसा बोला गया कि मंत्र में कि यहाँ पर भिन्न संख्या बताई गई है, ऐसा नहीं। पर हाँ, जब हम जो इस क्लास में जो देख रहे हैं वैदिक वाङ्मय में के जो मंत्रों को हम गणित की दृष्टि से देख रहे हैं, तो वहां पर एक मंत्र मिलता है त्रविश्चमे त्रैविश्चमे द्वित्यावाटचमे द्वित्योहिचमे पंचाविश्चमे पंचाविश्चमे पंचाविचमे त्रिवश्चमे त्रिवताश्चमे। तो इस प्रकार से यदि मंत्र मिलता है इसमें अभी मंत्र में तो उसका भाष्य के रूप में तो मैं अभी बता नहीं पाऊंगा, पर इसके कुछ शब्द इस मंत्र में जो शब्द आया है उस मंत्र में हम मंत्र में त्रवि बोले हैं, त्रविश्चमे और पंचाविश्चमे। तो मंत्र के अर्थ के भाष्य को यदि देखते हैं तो वहां पर एक और आधे को हम क्या बोलते हैं, अभी हमारे यदि हम देखते हैं एक और आधा, यदि आपको पूरा बोलना है कि मैंने ये वाला किताब का हिस्सा पढ़ लिया, मतलब कितना हिस्सा पढ़ा मैंने, 1.5 पढ़ा है। इसी प्रकार से यदि मैंने एक पुस्तक, 2 पुस्तक और आधी पुस्तक तीसरी वाली भी पढ़ लिया तो मैंने कितना पढ़ा है, 2.5 पढ़ा है। तो ये जो कंसेप्ट आया है त्रविश्चमे, तो त्रवि का मतलब 1 और आधा, और आधे को हम क्या बोलते हैं, 1.5। तो अब वो वहां पर जो कंसेप्ट बताया गया है, कंसेप्ट तो हम यदि उसको देखें उस त्रवि को तो वहां पे 1 और आधा का मतलब 1.5। पंचाविश्चमे, पंचावी मतलब 5 का आधा भी हम बोल सकते हैं, 3 का आधा भी यदि हम बोलेंगे तो उसको 1.5 बोलेंगे। तो यहाँ पर 1.5 वाला कंसेप्ट है और यहाँ पर 2.5 वाला कंसेप्ट। और जब भी 1.5 और 2.5 की बात करेंगे तो क्या आपने पूर्ण नंबर बोला क्या, नहीं, आपने तो उसका भिन्न के रूप में बोला। अभी थोड़ा सा मैं पुराने विषय पे वापस आता हूँ, क्योंकि उसमें एक हम चीज भूल गए थे। हम एक और थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4। हम अभी प्रकृति पर हैं, हम अभी प्रकृति में जमीन पर कहीं भी खड़े हो जाइए, कितनी कुर्सी है, तो आप हमेशा 1 से ही शुरुआत करेंगे जब भी आपको गिनने के लिए बोलेंगे। 1 2 3 4 से शुरुआत, और कहाँ तक बोलेंगे, जब तक बोलते ही जाएंगे। और आपको पता है ये जो हमारा ब्रह्मांड है उसको पूर्ण रूप में बताया गया है, पूर्ण के रूप में। तो अभी मैंने बोला था कुछ देर पहले कि जो प्रकृति की जितनी भी संख्या आप 1 2 3 4 5 करके बोलेंगे, और यदि मैं आपकी गर्दन को ऐसे ऊपर बोलूंगा कि अब ऊपर वाली संख्या कौन सी हो गई, 0 हो गई, तो ऊपर की संख्या मतलब आकाश, और ये जितनी प्रकृति संख्या को यदि हम मिला देंगे तो हम यदि हम दैनिक जीवन में भी यदि आधुनिक जीवन में देखते हैं तो 1 2 3 4 5 ये सभी हमारी प्राकृत संख्या है। और पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, तो पूर्ण संख्या होती है 0 से शुरू। तो प्राकृतिक संख्या के समूह में किसको मिला लें, 0 को मिला दें, 0 1 2 3 4 5। तो यदि देखा जाए तो प्राकृत संख्या के समूह में यदि हम 0 को सम्मिलित कर लें, मतलब ये प्रकृति, ये मतलब मेरा जो समझाने का दृष्टिकोण है कि ये हमारी जो पूरी प्रकृति और हमारा एक आकाश वाली संख्या को यदि पूरा मिला देते हैं, प्रकृति और आकाश को यदि मिला दें तो क्या बन जाएगा, पूरा पूर्ण बन जाएगा। तो प्रकृति पर जितनी भी संख्या है जिनको हम गिन सकते हैं, और ऊपर आकाश वाली संख्या जिसको हम यदि दोनों को मिला दें तो क्या बन जाएगा, पूरी वो पूर्ण स्वरूप बन जाएगा। तो जो पूर्ण संख्या का जो कंसेप्ट है यदि हम देखें तो वह भी इस तरीके से प्राप्त होता है। तो एक मंत्र के विषय में अभी और चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक मंत्र और भी आता है ऋग्वेद के अंतर्गत 10:90-4। वहां पे बताया त्रिपाण उदेत पुरुखा, जिसको पुरुषुक्त या पुरुषुक्त में मंत्र पंक्ति मिलती है, उसमें भी मिलता है त्रिपाण उदेत पुरुखा पादोस्सेह्य भवत् पुनः। तो यदि हम इसको गणितीय दृष्टि से देखें, पहले तो इसके मंत्र के थोड़े से भाव को देखते हैं। दिव्य लोक 3 चरण में उस विराट पुरुष के एक भाग से यह पुनः प्रकट हुआ है। विराट पुरुष के पहले तो हमने 3 चरण की बात करी, त्रिपाद उदेत पुरुखा पादोस्सेह्य भवत् पुनः। इस प्रकार का
मंत्र मिलता है। और यदि हम इसको देखें तो इस मंत्र में यदि बताया गया है कि एक विराट पुरुष के 3 पाद हैं, अर्थात 3/4 भाग दिव्य लोक है एवं 1 पाद से विश्व प्रकट हुआ है। तो यदि हम उस विराट पुरुष के इन भागों को मिला दें तो इस मंत्र में त्रिपाद उदेत पुरुषः पादोस्या बहुत पुनः, तो 3 चरण और विराट पुरुष के 1 भाग, तो 3, और यदि हम इसको देखें तो 3 चरण, टोटल तो हम 4 की बात कर रहे हैं, 3 तो उसके बाद और 1 भाग, तो टोटल 4 की बात हो रही है। यदि हम इनको मिला देते हैं जोड़ते समय, यदि जब आधुनिक गणित के हिसाब से जोड़े तो इनके हर समान है, हर समान मतलब डिनोमिनेटर जब समान होता है तो समान वाली चीज समान ही रहती है, और अंश और हर को जोड़ देते हैं। हर के स्थान पर हर एक बार ही आ जाएगा और अंश को जोड़ेंगे तो 4/4, और 4/4 को यदि आप हल करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ विराट पुरुष के 3 पाद अर्थात 3/4 एवं 1 पाद से विश्व प्रकट हुआ। तो पूरा संपूर्ण का जो एक का जो कंसेप्ट है, यदि हम इसको देखा जाए, यदि हम और भी गणित की दृष्टि से देखें तो यहाँ भिन्न संख्याओं को जोड़ने का कंसेप्ट बताया है। तो आज के विषय को हम यहीं पूर्ण करते हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारी चर्चाएं, आपको कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण ने विराट स्वरूप जो बताया है, हाँ, उनके 3 पद, हाँ, और अगर वो लेट जाए मतलब उनका जो संपूर्ण शरीर जो है उसका 1 भाग उनका वो पूरा से इन चारों को मिला के पूरा विश्व। बिल्कुल, यदि आप देखते हैं यदि आज हमने जो चिंतन किया है इसमें त्रिपाद उदेत पुरुष का, तो हमने जो मंत्र का जो जोड़ के हिसाब से बताया वह उन्होंने गीता के श्लोक के माध्यम से बताया। उन्होंने जो पढ़ा है, विवेक जी ने बता रहे हैं कि जो कंसेप्ट बताया कि जो पूरा जो एक विश्व का किससे बना है, तो उनकी चर्चाओं से भी हम समझ सकते हैं कि एक कंसेप्ट वहां पे हमारे गीता में भी बताया गया है। अन्य कोई प्रश्न पूछना चाहे पूछ सकते हैं। हाँ, बता रहे हैं इसमें अगर हम ये समझें कि प्राकृतिक और प्रकृति से, बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब प्रकृति प्राकृत, इससे मैं लैंग्वेज का भी समझ रहा है कि प्राकृत पहले आई संस्कृत की, जब प्राकृत होगा इंसान तो बाद में संस्कृत होता है। हाँ, तो संस्कृत बाद में आई। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वैसे जो सबसे पहले कौन आया, तो पहले तो हमारा वैदिक वाङ्मय का सबसे मूल आधार हमारा वेद है, उस वेद में ही सब कुछ बताया गया। क्योंकि विराट पुरुष और ये जितनी बातचीत जो हमने करी है, जैसे अभी आपने बताया, तो ये सबसे पहले संस्कृत पहले आई, प्रकृति पहले आई, ये बात तो बात की वजह सबसे पहले हमारा वेद आया, वेद के बाद में सब कुछ। और अभी मैंने कुछ देर पहले यही चर्चा किया था कि प्राकृत मतलब प्रकृति दो। अभी हम पहले गणित की दृष्टि, प्रकृति मतलब प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। प्राकृत के समूह में यदि पूर्ण को मिला दे तो पूर्ण संख्या मिलती है। अब हम दूसरे पक्ष में आते हैं, दूसरे में देखते हैं प्रकृति और हमारे आकाश वाले हिस्से को मिला दो तो वो क्या बन जाता है? पूर्ण। तो दोनों ही दृष्टि से मैंने आपको बताने का प्रयास किया। जी सर, और कुछ क्वेश्चन? महर्षि पिंगल के बारे में पिंगल संस्कृत वांग, ये जो पिंगल छंद है वेदांग के अंतर्गत, वेदांग को इसलिए वेदांग के अंतर्गत छंद आता है, और छंद की रचना पिंगल आचार्य जी ने की है। वहां पर 19 शून्य शब्द का बताया गया है। आधुनिक जीवन में कई बार कई स्टेटों की बुक भी ऐसी है जहां पर उन्होंने बताया कि पिंगल सूत्र में शून्य का कंसेप्ट मिलता है, बागशाली की पांडुलिपि में सबसे पहले बताया गया, ऐसे ऐसे शब्द मिलते हैं। पर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि हम जो आज जितना भी देख रहे हैं कि सबसे पहले तो हमारा वेद है, तो वेद के अंदर आज हमने उसको गणितीय चश्मा या गणितीय दृष्टि से उसके मंत्रों को देखने का प्रयास किया। उनमें आज हमने इन मंत्रों के विषय में क्रम सूचक संख्या के विषय में भी चर्चा किया,
शून्य के चिन्ह और शून्य के बाद में ही जो संख्या उनके विषय में चर्चा की है। जी वो निष्क्रिय गणित में मैंने ये पढ़ा है। जी निष्क्रिय हाँ। मुझे कहीं पढ़ने में जी आया जी है कि ये बंद कर दीजिएगा। बंद बंद कर। ठीक है, फिर आज की क्लास को यही पूर्ण करता हूँ।